चलो हेडिंग बना लो, हाउ वी रिलेट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। हाउ वी रिलेट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का कैसे रिलेशन बनाएंगे, इस बात को आपको देखना है। ठीक है, तो देखो पेपर में ना आपको क्या रिलेशन बनाना है उसके बारे में देखना है। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और मार्क प्राइस क्या है, उस प्रकार से आपको रिलेशन बनाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1 लिखो पहले, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% above the cost price. A shopkeeper marks is good 30% above the cost price. देखो एक बात सुनो, मार्क प्राइस हो गया, एडवर्टाइजमेंट प्राइस हो गया, इसका अर्थ एक ही है, सेम ही है। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% above the cost price। तो पहले एक एक लाइन का अर्थ समझते उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। 30% का मीनिंग कितना हो जाएगा बताओ? 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/10। जब आप कोई वस्तु बढ़ा के लिखोगे, अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 13 आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो किसका रिलेशन बनेगा? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन बनेगा। क्लियर है? उससे पहले एक बेसिक रूल और समझते हैं, नोट कर लिया ये। तो कॉस्ट प्राइस 10 पे वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एक सिंपल लॉजिक समझो, सुनो, यहाँ पे 180 रुपए है, 140 रुपए है और 100 और 90 और हमें 130 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मार्क प्राइस जो सबसे अधिक होता है, जो लिखते हैं, तो मार्क प्राइस हमारा कितना होगा? 180 होगा। क्या होगा? 180। जो सबसे कम होगा वो हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। कितना होगा? 130 होगा। और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। जो भी आप डिस्काउंट देते हो तो किस पे देते हो? एमआरपी लिखा होता है ना, तो जो भी आप डिस्काउंट दोगे किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे देंगे। क्या देंगे? मार्क प्राइस पे। तो पहले लाइन का अर्थ क्या हुआ? ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। जब मार्क्स लिखेगा तो वैल्यू क्या होगी? एसी बंद हो गया। वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो 10 पे 3, 30% का मीनिंग कितना हो गया था? 3/10 हो गया था। क्या हो गया? 3/10। तो 10 पे 3 वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? अब एक मेरी बात सुनो, अब एक बात सुनो, यहाँ पे देखो कोई वैल्यू ऐसे है, तो इसमें अगर मैंने, इसमें से मार्क प्राइस क्या होगा? 5 होगा या 7 होगा? अंडरस्टैंडिंग बात है। वो क्या होगा? जो ज्यादा होगा वो हमारा क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। क्या होगा? और कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? या तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा या सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। अगर ये 5 है ना, या तो कॉस्ट प्राइस होगा या क्या होगा? सेलिंग प्राइस। जो सबसे अधिक मूल्य है वो हमेशा क्या रहेगा? एमआरपी रहेगा, मार्क प्राइस रहेगा। क्लियर है? आगे रूल नंबर 2 लिखो। आगे रूल नंबर 2 लिखो, ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ, ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 15%। ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 15%। एक दुकानदार है ना, वो 15% का क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? 3/20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/20। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 23 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जब प्रॉफिट की बात करेगा तो किसका रिलेशन बनेगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रिलेशन बनेगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। अगर 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट देखो, ए शॉपकीपर गिवन द डिस्काउंट ऑफ, ए शॉपकीपर गिवन द डिस्काउंट ऑफ 25%।
एक दुकानदार मार्केट प्राइस पे 25% की क्या देता है, छूट देता है। देखो जब भी छूट देगा, किस पे देते हैं छूट, डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे, और रिलेशन किससे बनेगा, सेलिंग प्राइस से बनेगा। जैसे 25% का डिस्काउंट मिला, 25% का डिस्काउंट का मीनिंग क्या हो गया, 1/4। तो क्या लिखेंगे, अगर मार्केट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कम होके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया, यहां तक। तो किसका रिलेशन बनेगा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ये जो 3 रूल बनाए हैं सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आते हैं। जो 3 रूल आपको बताए हैं ना, वही मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से यही रिलेशन आपका बनता है। क्लियर है, समझ आ गया। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 25% का मीनिंग कितना हो गया, 1/4। अगर मार्केट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। एक आपको याद है, एक रूल ये बताया था, इधर सुनो, A/B, B/C, ये 4:7 है और ये 8:3 है। तो मुझे A/B/C या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस एक ही बात है। तो ए कितना आ जाएगा, 4 गुना 8 करा कितना हो गया, 32 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो हर बार एक तो आएगा ही आएगा, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखो पहला क्वेश्चन, लिखिए उसके ऊपर लिखो क्वेश्चन लिखो, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड, A shopkeeper marks is good 25% above the cost price. A shopkeeper marks is good 25% above the cost price. But he given the discount of 10% in mark price. But he given the discount of 10% in mark price. Number 1, calculate the ratio of cost price, selling price and mark price. Calculate the ratio of cost price, selling price and mark price. Calculate the ratio of cost price, selling price and mark price. Number 2, calculate the percent profit and loss. Calculate the percent profit and loss. Calculate the percent profit and loss. ठीक है, आगे नंबर 3 और लिख लो। नंबर 3 और लिख लो, if the cost price of a article is rupees 1200, if the cost price of a article is rupees 1200, calculate the mark price. आपको क्या बताना है, मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, if the cost price of a article is rupees 1200, calculate the mark price. एक पार्ट और रह गया, वो भी मैं करवा देता हूँ, पेपर में कुछ भी आएगा निकाल लेंगे हम। पहले सुनो, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। 25% बढ़ा के लिखेगा तो किसका रिलेशन बनेगा बताओ, 1/4 हो जाएगा। तो किसका बनेगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन बनेगा। 4 पे एक वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब वो डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% का डिस्काउंट देगा तो किसका रिलेशन बनेगा बताओ, एमपी और एसपी का रिलेशन बनेगा। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन बनेगा। 10 पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 40, मार्क प्राइस 50 और ये 45। 5 की टेबल से काट लेंगे कितना आ जाएगा, 8:10:9। पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। ये रेशियो क्या है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस है ना। तो पहले रेशियो लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का कितना आ जाएगा, 8:9:10 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। आगे नंबर 2 देखो, 8 वाली चीज कितने में बेच रहे हैं, 9 में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट। 8 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 9 पे। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे। तो 100 पे निकालोगे, 1/8 गुना में 100 करेंगे
तो कितना आ जाएगा 12.5% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। आगे रूल नंबर 3 देखो, अगर कह रहे हैं भी अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज ₹1200 दे रखा है, तो वैसे कंपैरेटिव वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 को 12 से डिवाइड करेंगे, इससे कितने गुना हो गया 150 गुना हो गया, क्या हो गया 150 गुना। किसके बारे में पूछ रहा है मार्क प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो वो हमारा 10 नहीं है, तो 150 का 10 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1500, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, जो भी पूछेगा उसके अंदर हम पार्ट निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले ये रेशो किसको समझ आ गया था 8:10:9 होके सेट लिख लिया था 8:9:10। 8 वाली चीज कितने में बेची है 9 में, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का, तो 100 पे निकालेंगे कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया, तो 12.5% का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। कई बार ना क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, सुनो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एक प्रॉफिट आर्टिकल इज ₹400, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। 8 वाली चीज 9 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का, वास्तव में कितना है 400, तो सेलिंग प्राइस का भी क्या करेंगे 400 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट इसको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नोट कर लिया सारों ने भाई, जिसको नहीं समझ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे वो। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे, इसका वीडियो डाल देंगे शाम को, आज ना डाल देंगे इसका वीडियो। लिखो क्वेश्चन, लिखो ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 37.1/2% above the cost price. A shopkeeper marks is good 37.1/2% above the cost price. But he given the discount of 20%. एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य से 37.1/2% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है। बट ही गिवन द डिस्काउंट ऑफ 20% इन मार्क प्राइस। नंबर 1, कैलकुलेट द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। कैलकुलेट द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। नंबर 2, कैलकुलेट द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेट द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेट द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस। आगे नंबर 3 लिखो, इफ प्रॉफिट अर्न आर्टिकल इज रुपीज, इफ प्रॉफिट अर्न आर्टिकल इज ₹1200, इफ प्रॉफिट अर्न आर्टिकल इज ₹1200, अगर प्रॉफिट अर्न आर्टिकल इज ₹1200 है, तो आपको मार्क प्राइस बताना है। क्या बताना है मार्क प्राइस बताना है। If profit earn article is ₹1200, कैलकुलेट द मार्क प्राइस। आपको क्या बताना है मार्क प्राइस बताना है। यहां तक समझ आ गया। अब प्यार से समझो क्वेश्चन को। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 37.1/2% का मीनिंग कितना होता है बताओ 3/8 होता है। इसका मीनिंग कितना होता है 3/8 होता है। फिर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 20% का। 20% का मीनिंग कितना हो गया 1/5 हो गया। क्या हो गया 1/5 हो गया। यहां तक समझ आ गया कितना हो गया 1/5। अब मुझे ये बताओ पहले में किसका रिलेशन बनेगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। 8 पे 3 वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो किसका रिलेशन बनेगा। जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो किसका बनेगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का बनेगा। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। 5 पे 1 वैल्यू कम होके कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन बना लेंगे। कितना बनेगा 40:55:44। इसको सेट करके लिख लेंगे क्या कॉस्ट प्राइस
सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा, 40 रेशो 44 रेशो 55 आ जाएगा। अब देखो 40 वाली चीज कितने में बेची है, 44 में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 40 पे कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 का, तो 100 पे निकालेंगे 10% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। आगे नंबर 3 देखो, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल सॉरी किसी वस्तु के बेचने पे उसको 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे बताओ 40 वाली चीज कितने में बेची, 44 में कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 4 रुपए का। एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है, 1200, इससे कितने गुना हो गया, 300 गुना हो गया। तो 55 का 300 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16,500 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 16,500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। बस आपको ना 2 लाइनें दे रखी है, तीसरा आपको उससे रिलेशन बनाना है, क्या क्या रखा होगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। चालीस वाली चीज कितने में बेची, 44 में, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 4 रुपए का। एक्चुअल में कितना है, 1200। इससे अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो फिर 40 का कितने गुना करते, 300 गुना करते, कितना आता, 1200 आता, क्या आता, 12,000। अगर सेलिंग प्राइस पूछता उसका भी 300 गुना, जिसके बारे में पूछेगा उसका 300 गुना कर लेते हैं। क्लियर है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो अब अपने आप से क्वेश्चन कुछ करके बताओ। क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ए शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 10%, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। अब पहले प्यारे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर सुनो। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए, सेलिंग प्राइस है 110 रुपए और मार्क प्राइस है मेरा 140 रुपए है। यहां तक समझ आ गया। अब मुझे बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, 30 का। 80 रुपए के ऊपर कितने का हो गया, 30 का। तो 100 पे निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ना एक मेरी बात सुनो, जैसे ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट मेरे को 100 रुपए की पड़ी है। अब मैंने एमआरपी लिखा इसका 150 रुपए, ठीक है। अब जो डिस्काउंट मिलेगा 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो किस पे मिलेगा, एमआरपी पे। मान लो 30 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 100 वाली चीज अब कितने में बेच रहा हूं, 120 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपए का। अब कई बार आप शोरूम में जाते हो ना, मॉल वगैरह के अंदर जाते हो, उसमें लिखा होता है एमआरपी, उसके ऊपर 10 या 20% डिस्काउंट लिखा होता है। कई बार नहीं लिखा होगा, जैसे मार्कर है, अब 100 वाली चीज है, एमआरपी लिखा हुआ है 150 रुपए, अब मुझे डिस्काउंट तो मिल ही नहीं रहा, तो 100 वाली चीज कितने में पड़ रही है कंपनी को, मतलब कि 100 वाली चीज आपको कितने रुपए की पड़ रही है, 150 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए का प्रॉफिट। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एमआरपी से डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं। अब समझ आ गया। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू फिर क्या होगी, कम मिलेगी, तो आपको ही प्रॉफिट है। तो पेपर में अगर डिस्काउंट नहीं देखा तो इसका मीनिंग किस पे बेचेंगे, एमआरपी पे बेचेंगे। ये इसका कंसेप्ट है, करके बताओ शाबाश। हाँ शाबाश। देखो कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मीनिंग पहले बताओ क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो 3 पे कितना आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। 2/3 का मीनिंग क्या हो गया, अगर मार्केट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब उसके ऊपर क्या कह रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो किसका रिलेशन बनेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। 10 पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या इसमें मुझे बताओ सेलिंग प्राइस को कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट द मार्केट प्राइस। लाभ प्रतिशत कितना होगा, जब उसे अंकित मूल्य पे बेचा जाएगा। अगर मैंने इसको सेट करके लिखूंगा, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना लिखेंगे बताओ, 27 रेशो 18 रेशो 20। अब मुझे बताओ मुझे किस पे बेचनी है वस्तु,
मार्क प्राइस पे बेचना, 20 पे कितने का प्रॉफिट हो गया, 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि डिस्काउंट तो देना ही नहीं है। 20 रुपए पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 7 का। तो 100 पे निकालोगे 7/20 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 35 थर्ड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। अरे इसके अंदर क्या करना था, 20 वाली चीज साइज में बेच रहा है, एमआरपी का कोई लेना देना ही नहीं, इसका सेलिंग प्राइस का तो कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि तो वस्तु क्या बेचनी थी, एमआरपी पे बेचनी थी। क्लियर है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। ए ट्रेडर गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन, ये मार्क प्राइस, रिटर्न प्राइस का मीनिंग क्या हो गया, मार्क प्राइस होता है ये, इसको मार्क प्राइस कर लेना। ए ट्रेडर गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 15% इन मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड बी मार्क हिज गुड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 19%। उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, 19% का क्या आ जाए, प्रॉफिट हो जाए। How much above the cost price should be he marks his good to make a profit of 19%। ठीक है, करके बताओ। डिस्काउंट देगा ना, 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट देगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। तो 15% का मीनिंग कितना हो गया, 3/20 हो गया। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन बनेगा, शाबाश। 20 पे कितना आ गया, 17 आ गया, क्या आ गया, 17 आ गया। यहां तक समझ आ गया, 20 पे कितना आ गया, 17 आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहा है कितने परसेंट, 19% प्रॉफिट कमा रहा है। जब प्रॉफिट कमाएगा तो किसका रिलेशन बनेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर। कितने परसेंट प्रॉफिट है, 19%। 100 पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड बी ही मार्क्स इज गुड। अब उसको क्या करना है, सिर्फ किसका रिलेशन बनाना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। अब सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना है तो लिखने की इसको थट नहीं है, तो सिर्फ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन को, मार्क कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा, और इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 2380 आ जाएगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस का तो कोई लेना देना नहीं, ये नहीं 19 को 17 से करना लग जाए। अगर रेशो पूछेगा तब, अच्छा 119 आएगा, चलो वैसे भी उसको कोई लेना देना नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ठीक है। अब 1700 वाली चीज कितने में बेच रहे हैं, 2380 पे, मार्क प्राइस पे बेचेगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 680 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, 680। किसके ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, 1700 के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो गया, 680 रुपए का हो गया। तो 100 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, आपको क्वेश्चन को समझना है। 1700 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 2380 में, कितने पे का प्रॉफिट होगा, 680 का। तो 100 पे निकालेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको।
चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ एक। अब ये क्वेश्चन देखो क्या, इसको ध्यान से करके बताना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 आफ्टर गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 12/2%, कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको क्या बताना है? मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बताना है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए है। 10% की छूट देने पर भी 12.5% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का आपको क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, करके बताओ, शाबाश। फटाफट करके बताओ, शाबाश। हाँ, हाँ 1000 आ जाएगा। सुनो, 10% की छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो किसका रिलेशन बनेगा? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 10% का मीनिंग कितना हो गया? 1/10। पहला लाइन यही लिखवाया था ना। 10 पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? अब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो किसका रिलेशन बनेगा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट पे 12.5% का मीनिंग कितना हो गया? 1/8। अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 रुपए आ जाएगा। तो इससे मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन बना लेंगे। कितना आ जाएगा? 90:81:72। तो 10:9:8 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? यहां तक। अब हमें ना उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 800 रुपए दे रखा है। और किसके बारे में पूछ रहे हैं? मार्क प्राइस के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस 800 है ना, इससे कितने गुना? 100 गुना। तो इसका 100 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 1000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस कुछ नहीं है, 3 चीजों का रिलेशन बनेगा, उसी से आपको रिलेशन बनाना है। क्लियर है बात? क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। लिखो, क्वेश्चन लिखो आगे। समझ आ गया? ये समझ आ गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। ये क्वेश्चन करके बताओ, लिख लो पहले। ए शॉपकीपर given that 23% on commission on his advertisement price and make a profit of 10%. If we gain of ₹56 on item, calculate the advertisement price. एक दुकान, विज्ञापन मूल्य का मीनिंग क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। एक ही बात है। एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। यदि वह 56 रुपए लाभ कमाता है तो उसका आपको एम मार्क प्राइस बताना या एडवर्टाइजमेंट प्राइस बताना, एक ही बात है। तो करके बताओ, पहले आप कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूं आपको। एडवर्टाइजमेंट देगा ना, तो देगा ना, एडवर्टाइजमेंट दे तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन बनेगा। हाँ हाँ, कम होगा, एडवर्टाइजमेंट प्राइस कम होगा। देखो, पहले 23% कमीशन दे रहा है, तो मार्क प्राइस और किसका बनेगा? सेलिंग प्राइस का। तो 100 पे कितना आ जाएगा? 77 हो जाएगा। ये किस किसने लिख लिया था? 100 पे 77। अब कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 10% का। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 10 पे कितना आ जाएगा?
11 आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन बना लेंगे। कितना आ जाएगा, 1100 रेशो 847 रेशो 770 हो गया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक। अब 770 वाली चीज कितने में बेच रहे हैं, 847 में कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 77 का हो गया। क्या हो गया, 77 का। एक्चुअल में कितना है, 56 डिवाइड बाय 77। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो गुना में क्या करेंगे, 1100 करेंगे, ये करेंगे 100 और ये कितना हो जाएगा, तो 800 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 800 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 800 कौन सी ऑप्शन बनेगी, तो सेकंड आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो 770 वाली चीज कितने में बेच रहे हैं, 847 में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 77 का। एक्चुअल में कितना है, 56 डिवाइड बाय 77। मैंने 1100 क्यों पूछा, क्यों लिखा सामने, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो गुना में क्या करते, 847। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो कितना लिखते, 77 लिखते। ठीक है ना, जो दे रखा है तो उससे मल्टीपल सोचना हमने। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। एक क्वेश्चन करके बताओ, लिखो क्वेश्चन लिखो। ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving a discount of 10% on his advertisement price of a scooter. If we make a profit of rupees 75% on the sale of scooter, calculate the mark price. एक डीलर स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसको 7500 रुपए का लाभ होता है तो आपको क्या बताना है, उसका मार्क प्राइस बताना है। क्लियर है, तो उसका मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है। अब 50,000 आंसर आ जाएगा, 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। शाबाश। तो 50,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो ए डीलर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट कमाएगा तो किसका रिलेशन बनेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग सेलिंग प्राइस का। 5 पे 1 का प्रॉफिट हो गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। डिस्काउंट दे रहा है तो किसका रिलेशन बनेगा, सेलिंग सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन बनेगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट दे रहा है तो वैल्यू क्या होगी, कम। 10% का मीनिंग कितना हो जाएगा, 1/10। तो 10 पे 1 वैल्यू कम होके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इससे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन बनेगा। कितना आ जाएगा, 45 रेशो 54 रेशो 60। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 15 रेशो 18 रेशो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब मुझे बताओ 15 वाली चीज कितने में बेच रहे हैं, 18 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक्चुअल में कितना है, 7500 है। इससे कितने गुना हो गया, 2500 गुना हो गया। क्या हो गया, 2500 गुना हो गया। तो किसका पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो 20 का 2500 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, फोर्थ लगेगा। क्या लगेगा, फोर्थ लगेगा। ठीक है। 15 वाली चीज 18 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का। वास्तव में कितना है, 75 है। इससे कितने गुना, 7500 गुना 3 करेंगे, 2500 गुना। तो जिसके बारे में पूछेगा उसका 2500 गुना करेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है। ये तो समझ आ गया ना बेटा, 15 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 18 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का। एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का दे रखा है बताओ, 7500 का दे रखा है। क्या दे रखा है, 7500 का दे रखा है। तो इसलिए 3 से डिवाइड करा, इससे 2500 गुना। तो जिसके बारे में पूछेगा उसका 2500 गुना करेंगे। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब इसके बाद।
चलो ये देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। लिखो अरविंद परचेज ए वॉच विद 30% डिस्काउंट एंड लेबल प्राइस एंड उसको 40% का प्रॉफिट होता है। व्हाट वाज इस परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस। एक और मेथड अगर सीधा पूछे ना कितने परसेंट का हुआ है तो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिफाइन कर लेना। पहले बताओ डिस्काउंट दे रहा है तो 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये तो क्या है डिस्काउंट है, और वो 40% क्या है प्रॉफिट है। जब डिस्काउंट होगा तो वैल्यू क्या होगी कम होगी, तो इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा 3/10, इसका मीनिंग 4/10। तो 10 पे 3 वैल्यू कम होके कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। प्रॉफिट होगा तो वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, तो 10 पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 98। तो 2% का क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा लॉस। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी थर्ड आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 2% क्या आ जाएगा लॉस। तो ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर भी डिफाइन, पर उसमें अगर अमाउंट दे रखा होगा तब नहीं निकलेगा, एक्चुअल अमाउंट दे रखा होगा तब नहीं निकलेगा। ये तभी शॉर्टकट लगेगा जब क्या होगा परसेंट पूछेगा, क्या पूछेगा परसेंट पूछेगा। अगर कहता है इसमें 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मार्क प्राइस बताना है, फिर नहीं निकलेगा ये वाला क्वेश्चन जैसे पहले कर रहे थे हम। ठीक है नोट कर लो फटाफट इसको। अरे 10 पे 3 का डिस्काउंट होके कितना हो गया 7 हो गया, और 10 पे 4 का प्रॉफिट होके कितना हो गया 14 हो गया, ये 100 हो गया, ये 98 हो गया। तो 2% का